नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। लोक सेवा आयोग से चुना गया एक प्रवक्ता यानी एक शिक्षक वरिष्ठता के आधार पर अपने विभाग का निदेशक बन सकता है और लोक सेवा आयोग से चुना गया दूसरा प्रवक्ता अपने विभाग में एक मात्र सेवा काल में एक प्रमोशन के लिए तरस जाएगा। जी हां, ऐसा ही कुछ है उत्तराखंड में। क्या है पूरा मामला, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर्थ चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, उत्तराखंड राज्य में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो प्रवक्ता पद होता है वो लोक सेवा आयोग की परिधि में आता है। यानी डिग्री कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि प्रवक्ता ही पहले प्रवक्ता पद नाम होता था, और इंटर कॉलेज का प्रवक्ता, इनका चयन लोक सेवा आयोग से होता है। और स्कूली शिक्षा में इसे बहुत प्रतिष्ठित पद माना जाता है, कमीशन लेक्चरर। हायर एजुकेशन में जो प्रवक्ता लोक सेवा आयोग से चुनकर आता है वो वरिष्ठता के आधार पर विभाग का उच्च शिक्षा का निदेशक तक बन सकता है और बनता है। मगर ऐसी स्थिति इंटर कॉलेज के प्रवक्ताओं के साथ नहीं हो पा रही। पहला राज्य बनने के बाद जो पहला लेक्चरर कमीशन था इंटर कॉलेज का, उसका अभी तक एक भी प्रमोशन उसे अभी तक नहीं मिल सका। इस तरह से राज्य में दो व्यवस्थाएं हो गई। एक व्यवस्था बहुत अच्छी है कि एक शिक्षक ही विभाग का निदेशक बनेगा, और स्कूली शिक्षा में यह है कि शिक्षक विभाग में कोई भी प्रमोशन पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। अगर राजकीय शिक्षक संघ या संगठन लड़ भिड़ गया तो बहुत से ज़्यादा हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक और रिटायरमेंट तक किसी तरह से इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बन सकेगा। यही, और स्कूल का जो प्रवक्ता है, कमीशन लेक्चरर है या कोई भी शिक्षक है, उसकी हदें भी शासन ने तय कर दी है कि वो प्रधानाचार्य से आगे नहीं जाएगा। पर हायर एजुकेशन में ऐसा नहीं है। हो सकता है, संभव है कि हायर एजुकेशन की नियमावली और हो, स्कूली शिक्षा की नियमावली और हो, उसी की वजह से ये अंतर होता हो, पर है इसी राज्य में। इस राज्य में एक कमीशन लेक्चरर प्रमोशन के लिए तरस रहा है, एक कमीशन लेक्चरर निदेशक तक बन सकता है। स्कूली शिक्षा में ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए हैं, क्या है वजह? दरअसल ये जो कुछ भी हो रहा है ये विभाग और सरकार जनित है, किसी एक सरकार नहीं, या एक वर्ष में भी ये 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष की ये समस्या नहीं है। स्कूली शिक्षा में वरिष्ठता का विवाद ऐसा कालजयी विवाद बन चुका है, या ऐसा कालजयी बीज हो गया है कि ये बड़े निर्णय के बगैर सुलझने वाला नहीं है। और स्कूली शिक्षा बड़े निर्णय नहीं हो पा रहे ताकि विवाद जैसी स्थिति पैदा न हो। शासन ने विवाद न हो इसलिए स्कूली शिक्षा के निदेशालय अलग अलग कर दिए।
मगर शिक्षकों की सेवा शर्तों में बड़ा घालमेल है। प्राथमिक शिक्षा अलग निदेशालय है, पर प्राथमिक शिक्षकों को माध्यमिक में समायोजन और प्रमोशन किया जा रहा। बाकायदा कोटा तय है 30%, बेसिक से एलटी का। निदेशालय अलग है, माना जा सकता है विभाग भी अलग है। इस प्रकार से सारे वरिष्ठता के विवाद, भले ही अभी ये माना जा रहा हो कि एलटी और लेक्चरर में वरिष्ठता के विवाद हैं या प्रवक्ता लेक्चरर में विवाद हैं वरिष्ठता के, पर आने वाले समय में एलटी में विवादों की बाढ़ आएगी और वरिष्ठता को लेकर, और ये सुलझने वाले नहीं है। तो इस तरह से शिक्षकों के प्रमोशन इन विवादों की भेंट चढ़ रहे हैं। मौजूदा शिक्षा मंत्री जो स्कूली शिक्षा मंत्री भी हैं और हायर एजुकेशन के मंत्री भी हैं, डॉक्टर धन सिंह रावत के नाम एक उपलब्धि है। वो जब से उच्च शिक्षा के मंत्री बने 2017 से, तब से हायर एजुकेशन में कोई भी कॉलेज बगैर प्रिंसिपल के नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जहां हायर एजुकेशन में 100% प्रिंसिपल है। हर साल प्रिंसिपल पद के लिए डीपीसी हो रही है, पर लेकिन 2022 में जब धन सिंह रावत जी स्कूली शिक्षा के मंत्री भी बने, उम्मीद थी कि वो ऐसा ही कुछ स्कूली शिक्षा में भी कर देंगे, पर लेकिन यहां समस्याओं का इतना मकड़ जाल है कि वो नहीं कर पाए। अब जो नया विवाद है वो प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती का है। राजकीय शिक्षक संघ इसको लेकर आंदोलनरत है। राजकीय शिक्षक संघ की जो मांगे हैं वो ये है कि प्रधानाचार्य पद जो है वो प्रमोशन से ही भरा जाना चाहिए। सरकार का तर्क कुछ और है। सरकार का तर्क है कि प्रधानाध्यापक, हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक और इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के पदों की संख्या में इस अंतर को पाटने के लिए सीमित सीधी भर्ती की जा रही है प्रधानाचार्य के पद पर। लेकिन इस तर्क पर बहुत ज़्यादा दम नजर नहीं आता है। इस समस्या का निदान हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के लिए जो 5 साल की अनिवार्य सेवा होती है इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बनने के लिए, उसे घटाकर 2 साल किया जा सकता है। राजकीय शिक्षक संघ इस प्रकार की मांग पहले भी कर चुका है। लगातार इस प्रकार की मांग होती रही है। इसमें समस्या का समाधान निहित भी है, पर सरकार या विभाग के स्तर से अभी इस पर निर्णय नहीं हो सका है। आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीधी भर्ती पर सरकार कुछ निर्णय ले सकती है या राजकीय शिक्षक संघ की जो मांग है उस पर कोई निर्णय हो सकता है। देखने वाली बात होगी कि ये निर्णय क्या होता है। फिलहाल स्थिति ये है कि आयोग से चुना गया उच्च शिक्षा का प्रवक्ता अपने विभाग का डायरेक्टर बन सकता है और आयोग से चुना गया इंटर कॉलेज का प्रवक्ता हाल फिलहाल एक मात्र प्रमोशन के लिए तरस रहा है।